गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इज मैटर इज प्योर सब्सटेंस। इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन की किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनका साइज़ 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी कम होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसीलिए हम उन्हें सिर्फ सिंपल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। इतना स्मॉल साइज होने की वजह से डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये क्या नहीं करते, अगर इसमें से हम लाइट को पास आउट करें तो उस लाइट के बीम को ये स्कैटर यानी फैलाएंगे नहीं थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इसीलिए हमें पाथ जो है लाइट का वो विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर जो होंगे यानी सॉल्यूशन जो होगा उसमें से हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम उसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो डू नॉट सेटल डाउन, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें यानी थोड़ी देर अगर हम उसे डिस्टर्ब नहीं करें तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। दैट इज़ अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, यानी कि एक जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने देखा कि ए और बी में क्या थे, अलग अलग सॉल्यूशन के कलर थे। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। इससे हमें क्या पता चल गया कि इन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है वो अलग अलग है। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. Depending upon the amount, जो amount present है किसका, solute का, solute का जितना amount है solution के अंदर उसी के बेस पर हम उस solution को क्या कहेंगे, dilute, concentrated और saturated solution कहेंगे। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। कंपेरेटिव टर्म्स क्यों है, डाइल्यूट का मीन्स है हल्का और कंसनट्रेटेड का मीन्स है बहुत ज़्यादा जिसमें सॉल्यूट है। अगर हम देखें बात करें यहाँ पर तो अगर हमने 1 ग्लास वाटर के अंदर 1 स्पून शुगर मिक्स की है तो वो कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, पानी की, और शुगर की कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैंने आधा कप चीनी ली है और उसके अंदर यानी आधा कप मैंने शुगर ले लिया और उसमें मैंने सिर्फ कुछ आधा कप चीनी ली है और आधे कप में ही मैंने आधा कप पानी डाल दिया है, तो अब यहाँ पर क्या कंसनट्रेशन ज़्यादा है, शुगर की, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट की, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड। यानी सिंपल है कि अगर जो चीज़ घुल रही है उसका अमाउंट कम है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर जो चीज़ घोल रही है उसकी कंसनट्रेशन कम है तो वो क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, अगर घुलने वाली चीज़ कम है तो डाइल्यूट, अगर घुलने वाली चीज़ ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड। In activity 2.2, the solution obtained by group A is diluted as compared to that obtained by group B. क्यों, क्योंकि A के अंदर हमने ओनली 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था, तबकि B के अंदर हमने 2 स्पैचुला फुल डाला था। तो किस में कंसनट्रेटेड ज़्यादा, कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, सेकेंड ग्रुप में, तो वो कैसा सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.3, टेप का अप्रॉक्सीमेटली 50 ml of water each in 2 separate beakers. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. आपको 50 ml वाटर लेना है 2 सेपरेट बीकर में। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर में आपको सॉल्ट ऐड करना है एंड शुगर ऐड करनी है, बेरियम क्लोराइड या फिर शुगर ऐड करनी है दूसरे बीकर में। वैन नो मोर सॉल्यूट, जब उसमें ज़्यादा सॉलिड घुलना बंद हो जाएगा अब उसे हमें हीट करना है
टू रेज द टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा देना है हमें 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर वो सॉल्यूशन जो हमने लिया है उसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें अब उसे कितना कर देना है 40 डिग्री सेल्सियस कर देना है। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, अब उसमें हमें दोबारा से वही चीज़ जो हम घोल रहे हैं वो वापस से डाल के उसमें मिक्स करना शुरू करना है। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम, क्या जो अमाउंट सॉल्ट या शुगर का था या बेरियम क्लोराइड का था, क्या अब भी उतना ही अमाउंट उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है या ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। चलो अब इसके यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज अभी जितना पढ़ाया है मैंने, प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ाई हैं और ये एक्टिविटी जो कराई थी, इसे रीड आउट करिएगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम कल करेंगे।